शिरोमणि अकाली दल की नेता और केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाली हरसिमरत कौर बादल इस वक्त हमारे साथ है। हरसिमरत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। मेरा सबसे पहला सवाल किसान बिल को लेकर है। आपने भी जरूर सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बिल को लेकर स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की है कि जो बिल सरकार लेकर आई है दरअसल वो किसानों के लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करेगा। लेकिन आपकी पार्टी को ऐतराज है, आपको इससे ऐतराज है, क्या ऐतराज है मैं समझना चाहूँ। ऐतराज़ मुझे नहीं है। जो किसान सड़कों पे इस बिल के विरोध में पिछले 2.5-3 हफ्तों से सड़कों पे उतरे हुए हैं, ऐतराज़ उनको है। मेरा सिर्फ यही इतनी मांग हमारी पार्टी की या मेरी यही थी कि जी आप कोई चीज़ किसान के भले के लिए लेके आए हैं और कोई भी किसान किसी भी राज्य का हो जो उनको लग रहा है कि उनका भला नहीं, ये सबसे बड़ा उनका नुकसान हो रहा है, तो कम से कम हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि उनकी सुनवाई हो और उनकी शंकाओं को दूर करके तब ऐसा बिल लिया जाए जिसका वो स्वागत करें। आज कोविड की महामारी के डर से ऊपर उठ के अपनी जान को जोखिम में डाल के बूढ़े बुजुर्ग नौजवान किसान लगातार सड़कों पे, रेल पे, धूप में, बारिश में जिस सड़कों पे बैठे हुए इसके विरोध में, सिर्फ इसलिए कि उनके मन में जो भय है, जो डर है, वो आवाज़ वो सांसद तक और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ ये बनता है, क्योंकि हम सब, मैं ख़ास तौर पे मैं जो उधर पहुंची हूँ, ये किसानों ने मुझे उधर तक पहुंचाया है। आज उनका डर सही हो या गलत हो, मैंने भी पिछले 2.5 महीनों में पूरी कोशिश करी उनको समझाने की कि आपका ये डर, ये शंका, ये आपकी गलतफहमी है या कुछ आपके मन में ये शंकाएँ शायद बेबुनियाद हैं। मैंने कोशिश करी कि कृषि मंत्री उनकी शंकाओं को दूर करे। मैंने कोशिश करी हर एक ये ऑर्डिनेंस आने से पहले, ऑर्डिनेंस के आने पे और आने के बाद पिछली 2.5 महीनों से कि किसानों की भावना अपनी सरकार तक पहुंचाओ ताकि ये शंकाएं एड्रेस हो और एक ऐसा कानून आए जो हर एक किसान उसका स्वागत करे, हर एक राज्य का किसान स्वागत करे। लेकिन जब उनके साथ बातचीत ही नहीं हुई, उनकी शंकाएँ नहीं एड्रेस हुई, शुरू में सत्र में ला के इसको पास करने का काम किया गया, सेलेक्ट कमेटी में भेज के जे उनकी बातचीत होके महीने बाद आ जाता, हफ्ते बाद आ जाता, अगले सत्र पे आ जाता, कोई बड़ा तूफान आसमान नहीं गिर जाता। मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि हमारे लिए पहले हमारा किसान, जय जवान जय किसान कहते हैं। आज उस किसान की आवाज़ चाहे किसी राज्य का हो, मेरे पंजाब का हो, मेरे हरियाणा का, राजस्थान का, यूपी का, महाराष्ट्र, जो भी किसान हो, हम सब किसान की वोटों से जीत के आते हैं। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। कम से कम इनकी सुनवाई तो कर लें। जे ये कहें उन्हें भड़काया जा रहा है, ये किसानों को इनका इतना मजबूर या कमज़ोर ना समझे। भड़का एक बारी दो बारी सकता है, लगातार 2.5 महीने इनको कोई नहीं भड़का सकता। ये जो भड़के हुए हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, बस इनकी आवाज़ सुनिए और इनका समाधान करिए, यही मेरी मांग थी। हरसिमरत जी, एक तर्क ये दिया जा रहा है, एक डर ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। सरकार कह रही है कि बल्कि अब तो हमने बिचौलियों की भूमिका खत्म कर दी है इस बिल के जरिए। मंडियों के बाहर भी जहां सबसे ज्यादा मूल्य मिले, किसान वहां पर अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र है। क्या ये अच्छा कदम नहीं है? देखिए, यही तो मुझे दुख है कि शायद सरकारी दफ्तरों में बैठे लोगों ने जो बनाया है कानून, जे किसी किसान संगठनों से बात करी होती या कोई कृषि पार्टियों से, कृषि से जुड़ी हुई पार्टियों से बात करी होती तो बहुत सारी और चीज़ें उभर के आती। अब आपने जो बात करी है बिचौलियों की, मेरा पंजाब में एक ऐसे राज्यों से आती हूँ जहाँ मंडीकरण ढांचा इतना मजबूत है कि 2% का छोटा राज्य 50% अन्य देश का पेट भरने का काम क्यों करता है? क्योंकि राज्य की सरकार ने, सर प्रकाश सिंह बादल जो 5 बजे मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने ढांचा ऐसा बना दिया है कि हर 5 किलोमीटर में एक सरकारी मंडी है, सारी रूरल लिंक रोड्स हैं, उनका बिजली पानी किसान का बिल्कुल मुफ्त है, ट्यूबवेल सिस्टम है और सरकारी खरीद का सिस्टम इतना तगड़ा है कि जो पूरा फसल जो 50% देश के अन्न देता है, 10 दिनों में जब ये फसल आती है, 10 दिनों में इसकी खरीद होकर 48 घंटों में इनके पैसे किसान के खाते में पहुंच जाते हैं। अब ये सिस्टम जो पंजाब में इतना मजबूत है, ये बिहार में नहीं है, किसी और राज्य में नहीं है। ये राज्यों को तो पंजाब मॉडल बनाना चाहिए। तो जो आप बनाया है आपने, हो सकता है ये बिचौली जहाँ पे एमएसपी नहीं मिलती है,
उन राज्यों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन पंजाब के किसानों में शंका ये है कि जब पूंजीपति आएंगे और अपनी मंडियां खोलेंगे, उनको कोई सरकारी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो जो 9% टैक्स सरकार कमा के ये सरकारी ढांचा चलाती है, जब वही 9% टैक्स जब पूंजीपति आके किसान को 100-200 रुपये ज़्यादा देंगे और इस लालच में किसान उनके पास जाने लग जाएगा, धीरे धीरे 1, 1.5, 2, 3 साल में जब पैसे नहीं होंगे, सरकारी ढांचा खत्म हो जाएगा और सब पूंजीपति के कॉर्पोरेटाइजेशन जब हो जाएगी, तब किसान के ऊपर जो दबाव पड़ेगा, किसान उनके आगे मजलूम और मासूम बन के एक रह जाएगा उनके हाथों में। जैसे उनका कहना जो किसान बोलते हैं, जैसे जियो में हुआ, मुफ्त में फ़ोन दिया, सबने ले लिया, कंपटीशन मर गई, अब दाम बढ़ा दिए। सो ये चाहे शंका हो ना हो, आज आप कह रहे हैं एमएसपी रहेगी, कहाँ कानून में, विधायक में, कहाँ इधर ऑर्डिनेंस में, एक्ट में कहा गया कि रहेगी, कैसे रहेगी? भाई आप बात करेंगे तभी आप ये शंकाएं एड्रेस करेंगे, तभी आप वो कानून में परिवर्तन लाएंगे। तो हम यही तो कह रहे थे कि जो पंजाब के लिए नुकसानदेह है वो कहीं और के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। हमारा यही कहना था, आप सब स्टेक होल्डर्स के साथ बात करिए। हरियाणा के किसान सड़क में उतरे, उनसे बात कर लिए, राजस्थान के सड़कों में उतरे, उनसे बात कर लिए, यूपी में है, महाराष्ट्र, उनसे बात कर लीजिए ना। आप तो उनके भले के लिए लेके आ रहे हैं, लेकिन जिनके भले के लिए लाए हैं, जो उनके मन में शंका है, तो वो शंका दूर करके ऐसा बिल लाइए जिसका सब स्वागत करें, ना कि ऐसा कानून लाइए जिससे किसान भड़क जाएं और देश के जो हालात हैं वो हालात और इस तरफ जाएं। हरसिमरत जी, ये जो तर्क आपने दिया, यही बात को लेकर अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने भी स्थिति साफ की कि ऐसा नहीं है कि मंडियों का रोल खत्म हो जाएगा या किसान केवल बाहर बेच सकते, वो मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जैसे पहले अपनी फसल बेच रहे थे वैसे आगे भी बेच पाएंगे। इस बात की गारंटी खुद प्रधानमंत्री ले रहे हैं। देखिए, यही तो मैं लगातार 2.5 महीने से कह रही थी कि तोमर जी के कहने से और मेरे कहने से हम नहीं कन्विंस कर पाए सरकार को। क्यों नहीं? ये बातें जब महीना हफ्ता पहले बोल देते तो शायद ये थम जाता, शायद, मैं अभी भी नहीं कह रही हूँ, शायद यही चीज़ ये प्रधानमंत्री जी बोल देते पहले जो आज कह रहे हैं, इतना विरोध नहीं होता। लेकिन हाँ, आज वो बोले हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और यही तो मैं मांग पिछले 2.5 महीने से कर रही थी, जब मैं कहती उनकी शंकाएं दूर की जाएं। कई बार ये लिखत पे भी मैं दे चुकी कि इसके बारे में बोला जाए, तो ये अलग बात है। लेकिन अब भी मैं कहती हूँ कि अब बोल रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मैं किसानों को भी कहती हूँ कि प्रधानमंत्री की बातों का आप भरोसा करिए। मेरी बात, तोमर जी की बात आपका भरोसा नहीं जीत सकी। अब देश का प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, आप उस पर भरोसा करिए। और मैं सरकार को भी कहती हूँ कि जे अब भी किसी तरह की शंका जे किसी राज्य के किसान में है, आप बुला के बात कर लीजिए। आप तो लोगों की बात सुनने वाली सरकार है, सुनवाई कर लीजिए और हल कर दीजिए। आपके हाथ में तो है ये सब करने का। आपने एक और बात जो कही कि अब प्रधानमंत्री ने कहा है तो इस बात का फर्क जरूर पड़ेगा। आपको लगता है कानूनी प्रावधान भी इस विधेयक में डाला जाता कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीदी नहीं हो सकती है, तो शायद ये विरोध जो इतना तेज है इस वक्त वो ना हुआ होता। बिल्कुल, जे ऐसा कोई चीज़ आ जाता, मुझे लगता है ये विरोध ही नहीं होता। जे ये बोल देते और ऐसी चीज़ न्यूनतम प्राइस से नहीं परचेज होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती। ये सारी चीज़ें जो आज कहीं बोली जा रही हैं, जे ये 2.5 महीने से जब मैं बोली, तभी मैं कहती हूँ कि मैं किसानों से माफ़ी मांगती हूँ। मेरी कमी रह गई कि मैं आपकी बात अपनी सरकार को नहीं मना सकी, उनको नहीं समझा सकी कि ये कितनी बड़ी चिंता आपके मन में है। ये मेरी कमी रही, मैं इसमें फेल हुई और इसके लिए मैं किसानों से माफ़ी मांगती हूँ। और इसीलिए मैंने अपने मंत्री पद से इस्तीफ़ा देके आज मैं आपके साथ खड़ी हूँ और मैं शुक्र करती हूँ कि मेरे इस्तीफ़ा देने से ही जो ये बातें बोली जा रही हैं, ये भी किसानों के फ़ायदे में हैं और किसान और सरकार जो ये मसला हल हो जाए, ये मैं भी चाहती हूँ, ये किसान भी चाहते हैं और यही प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं। आपने किसानों की बात की, मैं आपकी पार्टी और बीजेपी के रिश्ते के बारे में भी यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। बहुत पुरानी सहयोगी पार्टी है आपकी भारतीय जनता पार्टी, आप एनडीए का हिस्सा हैं। इस तरह से आपका इस्तीफा देना जाहिर सी बात है केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री को भी परेशान करने वाला है। आपसे बातचीत की कोशिश की गई है इस मुद्दे को सुलझाने के लिए ताकि आपकी वापसी हो सके मंत्रिमंडल में, क्योंकि आप दोनों पार्टियों के रिश्ते बहुत लंबे समय से काफ़ी अच्छे हैं। जी, बहुत लंबे रिश्ते हैं और जिसको बहुत मेहनत के साथ इन रिश्तों को सींचा गया है वाजपेयी साहब और बादल साहब के समय से।
इस चीज़ को समझते हुए कि पंजाब एक बॉर्डर राज्य है जहां देश के दुश्मन ने कोई कसर नहीं छोड़ी हिंदू सिख भाईचारिक सांझ को कमज़ोर करने में, अमन शांति को ख़त्म करने में, और इसकी अहमियत को समझते हुए कि ये नापाक इरादों को जे पंजाब की अमन शांति और भाईचारिक सांझ हम लोग जे कायम रखेंगे तो देश में अमन शांति कायम रहेगी। और इसलिए वाजपेयी जी और बादल साहब ने 3 दशकों से इसको लिए दिन रात मेहनत करी है। और ये रिश्ते ऐसे गहरे और मजबूत हैं कि कोई छोटी चीज़ इन पे आँच नहीं आ सकती। लेकिन ये भी बिल्कुल सही है कि श्रोमणी अकाली दल 100 साल की जो पुरानी पार्टी है, ये जो हमारे पंजाब के किसान हैं, ये पंजाब की जिंद जान ही नहीं, ये हमारे देश के किसान, देश की रीढ़ की हड्डी नहीं लेकिन पंजाब की रीढ़ की हड्डी है। आज अकाली दल का कोई ऐसा वर्कर नहीं जो खुद किसान नहीं, मैं खुद किसान परिवार से आती हूँ। और हमारी सियासत हो, हमारी पार्टी हो, हमारी विचारधारा हो, वो पहले पंजाब, पंजाबियत और किसानों के साथ खड़ी है, बाकी सारे रिश्ते उसके बाद आते हैं। हरसिमरत जी, बहुत संक्षेप में, अगर सरकार आपकी शंकाओं का समाधान करती है, किसानों को मुख रखते हुए होगा, तो मंत्रिमंडल में वापसी होगी आपकी? शंकाओं का समाधान सरकार की तरफ से किया जाता है तो बातें आज करने का कोई फायदा नहीं है। ये कोई मजाक नहीं है कि आज छोड़ दिया और आज वापस हो गई, ये कोई बचकानी बातें नहीं हैं। फैसले बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। ये मैंने फैसला लिया, मैंने काफ़ी महीनों से, हफ्तों से हर लेवल पे बात करके, अपनी पूरी कोशिश करके उसके बाद मैंने ये फैसला लिया है। कोई छोटा फैसला नहीं था, बहुत सोच समझ के लिया। और मैं ये आज ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये इन 6 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में, उनके टीम के मेंबर होने के, उनके साथ काम करके आज मैं उनका शुक्रिया करती हूँ कि पंजाब और सिखों के लिए जो अहम फैसले जो उन्होंने करके दिए हैं, आज मैं अपने इसका सौभाग्य मानती हूँ कि इन अहम फैसलों का उन्होंने मुझे एक हिस्सा होने का मौका दिया। चाहे करतारपुर साहब लांगा कॉरिडोर, 70 साल की मांग, 84 के कत्लेआम का हमसे हमारे साथ जो इन दोषियों को सज़ा देना ये हो, लंगर पे टैक्स हटाने की बात हो, एम्स जैसा अस्पताल देना हो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आज गुरुद्वारा साहब को देश के दुनिया में बैठा कोई सिख दे सके, कितने अहम फैसले जो दिए हैं। काली सूची सिखों की ख़त्म करने की 70-70, 30-30, 40-40 पुरानी मांगे मोदी जी ने ख़त्म करी हैं। ये चीज़ ना मैं भूल सकती हूँ, ना हमारे सिख कौम भूल सकती है। लेकिन ये ज़रूर सही है, जो हमारे किसानों को नुकसान होता है तो पंजाब का नुकसान है, और पंजाब का नुकसान ना मैं सह सकती हूँ और ना ही कोई और पार्टी सह सकती है। किसान का नुकसान तो कोई पार्टी, हम सब पार्लियामेंट में पहुँचे हैं, किसानों की वोटों से पहुँचे हैं, और मोदी जी किसानों का भला करना चाहते हैं। मेरी तो सिर्फ यही थी कि किसी राज्यों में जो शंका है आप उनकी सुनवाई करिए, आप उनको इतना मासूम ना समझिए कि कोई उनको भड़का रहा है। और ये भी मैं ज़रूर कहूँगी कि विचोलिए किसी राज्यों में नुकसान करते होंगे, लेकिन ये आड़तियों में पंजाब के किसानों के साथ एक ऐसा रिश्ता है कि किसान की लड़की का शादी हो, उसके माँ बाप की बीमारी हो, कोई फ्लड हो या कोई सूखा होए, और जब किसान को ज़रूरत होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा रिश्ता होता है कि वो अपने आड़तिये के पास वो मदद लेता है, कोई बैंक उसको नहीं देता ये मदद। सो हर एक विचोलिया को आपका वो नुकसान करता है। आज यही आड़तिया जाके जब प्रोक्योरमेंट होती है, वो जाके किसान की लड़ाई लड़ता है कि इसको पूरा भाव दिया जाए, जो एक कमजोर किसान ना सरकार के सामने लड़ सकता है, ना ही किसी पूंजीपति। ठीक है, आपने कहा किसानों का अगर नुकसान होता है, ये पंजाब का नुकसान है, शिरोमणि अकाली दल का है, और किसानों का नुकसान आप सहन नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, जिन्होंने वक्त निकाला जी न्यूज़ के लिए, जो शंकाएं हैं इस बिल को लेकर वो सामने रखी, इस्तीफा देने का कारण क्या है ये बताया, और ये भी बताया कि किसानों के साथ मिल बैठकर इस मुद्दे को सरकार अब भी सुलझा सकती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.